नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर 5 बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। राम मंदिर दान चोरी मामले में एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट, चंपत राय अनिल मिश्रा को क्लीन चिट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप कुमार का अपहरण, सौरभ भारद्वाज का पुलिस पर आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मैं पहली बार विधायक बना तब अमित शाह बच्चे थे। मंत्री द्वारा पूर्व सीएम करुणानिधि का नाम लेने पर तमिलनाडु के सीएम विजय ने मांगी माफी। ट्रंप ने की भारत के वोटर आईडी सिस्टम की तारीफ, सीईसी ज्ञानेश कुमार का किया जिक्र। अयोध्या राम मंदिर में दान की कथित चोरी के मामले में पहली एसआईटी ने ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय को क्लीन चिट दी है। रिपोर्ट में ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा का नाम भी नहीं है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने यह बात बताई। वहीं अब गृह विभाग ने रिपोर्ट की जांच के बाद इसे आगे की कार्रवाई के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेज दिया है। पहली एसआईटी ने 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच काउंटिंग रूम में करीब 70 बार कैश चोरी होने की बात कही थी। सीसीटीवी में कर्मचारियों पर कैश छिपाने और ले जाने के आरोप सामने आए। रिपोर्ट में ट्रस्ट और एसबीआई की तय एसओपी का पालन न होने की बात भी कही गई। इस मामले में एफआईआर के बाद 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दूसरी एसआईटी जांच जारी रखे हुए है। विवाद जून में मंदिर के दान से करोड़ों रुपए की कथित हेराफेरी के आरोपों के बाद सामने आया था। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में 27 वर्षीय एमसीडी सफाई कर्मचारी अनिल कुमार की ऑन ड्यूटी चाकू मारकर हत्या के बाद तनाव बढ़ गया है। अनिल कचरा उठाने के दौरान अज्ञात हमलावर के हमले में मारे गए। घटना के बाद आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप कुमार, मृतक के परिवार और हजारों सफाई कर्मचारियों ने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के बाहर धरना दिया। इस बीच आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि मंगलवार तड़के करीब 4 बजे 20 से ज्यादा सादे कपड़ों में आए पुलिसकर्मी कुलदीप कुमार को धरना स्थल से उठाकर अज्ञात स्थान पर ले गए। वहीं पुलिस अनिल का शव अस्पताल की मोर्चरी से उसके घर ले गई। आरोप है कि परिवार पर जल्द अंतिम संस्कार का दबाव बनाया जा रहा है। मृतक की बहन सुनीता ने 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। परिवार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और कड़ी सजा की मांग भी की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी और इनके पुरखों ने कभी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। गोवा में सोमवार को कांग्रेस के एक सम्मेलन के दौरान खड़गे ने कहा कि जब मैं पहली बार विधायक बना था तब अमित शाह बच्चे थे और आज हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और इनके पुरखों ने कभी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, इसीलिए ये लोग कांग्रेस के लोगों को देशभक्ति ना सिखाएं। एंटी इंडिया और एंटी रिलीजन तो बीजेपी है, क्योंकि जब मैंने उत्तराखंड में भाषण दिया तो बीजेपी के लोगों ने भाषण मंच का शुद्धिकरण कर दिया। खड़गे ने आगे कहा कि आरएसएस के लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे, न आजादी की लड़ाई लड़ी, न लोगों का हित किया। इतिहास गवाह है कि आरएसएस के लोगों ने अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखी कि हम आपके साथ हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा कि करो या मरो। खड़गे ने आगे कहा कि गोवा में कांग्रेस की सरकार आई तो नशा बंद होगा, जल जंगल जमीन को बचाएंगे और युवाओं को नौकरी मिलेगी। ये मेरा और पार्टी का वादा है, इसीलिए आप सभी कांग्रेस पार्टी के साथ आइए और सरकार बनाइए। तमिलनाडु विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के नाम के इस्तेमाल को लेकर सोमवार को विवाद हो गया। वन मंत्री आरवी रंजीत कुमार ने बहस के दौरान करुणानिधि का जिक्र सिर्फ उनके नाम से किया। उन्होंने कलयकनार या पूर्व मुख्यमंत्री जैसे सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। इस पर विपक्षी डीएमके सदस्यों ने तुरंत आपत्ति जताई। विवाद स्वास्थ्य और राजस्व विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान शुरू हुआ था। मंत्री वोट के बदले पैसे देने के आरोपों पर बोल रहे थे। उन्होंने दावा किया कि उनके कांचीपुरम क्षेत्र में पिछले चुनावों में मतदाताओं को प्रति वोट 1500 रुपए तक दिए गए थे। इसी दौरान उन्होंने करुणानिधि का नाम लिया। बढ़ते हंगामे के बीच मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने मंत्री को रोका और कहा कि दिवंगत नेता का इस तरह जिक्र करना उचित नहीं था। इसके बाद विजय ने मंत्री की ओर से माफी मांगते हुए कहा कि मैं उनकी ओर से माफी मांगता हूं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों को खारिज करते हुए भारत पर पाकिस्तान को बदनाम करने का आरोप लगाया है। मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से ध्यान हटाने और घरेलू राजनीतिक फायदे के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा रहा है। उन्होंने भारत पर अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार और विरोध की आवाजों को दबाने का भी आरोप लगाया। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि भारत क्षेत्र में आतंकवाद और अस्थिरता को बढ़ावा दे रहा है। मंत्रालय ने कुलभूषण जाधव मामले का हवाला देते हुए भारत पर
पाकिस्तान में हस्तक्षेप और आतंकवाद में शामिल होने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत के आरोपों को खारिज करने और कथित तौर पर भारत प्रायोजित आतंकवाद के लिए उसे जिम्मेदार ठहराने की अपील की। दरअसल अमित शाह ने दावा किया था कि सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में अभियान चलाकर पाकिस्तान स्थित ISI समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को खत्म कर दिया और 200 से अधिक ऑपरेटिव्स गिरफ्तार किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में वोटिंग के लिए फोटो ID अनिवार्य करने की अपनी मांग दोहराई है। ट्रंप ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जिक्र करते हुए भारत की चुनावी व्यवस्था का उदाहरण दिया। ट्रंप के मुताबिक भारत के पिछले लोकसभा चुनाव में 64.6 करोड़ लोगों ने वोटिंग की और हर वोटर के लिए वैध फोटो पहचान पत्र जरूरी था। ट्रंप ने कांग्रेस से सेव अमेरिका एक्ट पास करने की अपील की। इस कानून में वोटर रजिस्ट्रेशन के समय नागरिकता का दस्तावेज और मतदान के दौरान फोटो ID जरूरी करने का प्रस्ताव है। कानून हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास हो चुका है, लेकिन सीनेट में अटका है। ट्रंप का बयान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात के एक हफ्ते बाद आया है। वहीं कानून के आलोचकों का कहना है कि इससे बड़ी संख्या में योग्य अमेरिकी वोटरों को मतदान से बाहर होने का खतरा है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी TISS का 86वां दीक्षांत समारोह अब 22 अगस्त को आयोजित होगा। समारोह के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर CS परमेश को मुख्य अतिथि बनाया गया है। इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होना था। कार्यक्रम पहले 2 अगस्त को तय था, लेकिन TISS ने आयोजन से 2 दिन पहले इसे अप्रत्याशित हालात का हवाला देकर टाल दिया था। रिपोर्ट के अनुसार CGI के दौरे को लेकर संभावित विरोध और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताएं थीं। हालांकि TISS ने इसकी विस्तृत जानकारी नहीं दी। आखिरी समय में कार्यक्रम टलने से कई छात्र और उनके परिवार परेशान हुए, क्योंकि उन्होंने यात्रा और ठहरने की व्यवस्था कर ली थी। इसके बाद संस्थान ने प्रभावित छात्रों को मामले दर मामला आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। झारखंड में 24 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया। इसके साथ ही TDPL के जरिए आयोजित सभी परीक्षाएं, भर्ती प्रक्रियाएं और उनके परिणाम भी निरस्त कर दिए गए हैं। सरकार ने 2014 से TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की CID जांच के आदेश दिए हैं। कथित परीक्षा गड़बड़ियों की जांच के लिए SIT भी काम करेगी, जबकि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में अलग जांच समिति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआती जांच में कई गंभीर तथ्य सामने आए हैं और भविष्य में परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाएगा। छात्रों की शिकायतों के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है। फैसले के बाद छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। प्रदर्शनकारी छात्रों ने इसे अपने 24 दिन लंबे आंदोलन की बड़ी जीत बताया है। झारखंड में छात्रों की मांग माने जाने के बावजूद छात्र आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि मंत्री दीपिका पांडे और इरफान अंसारी ने आंदोलन और अनशन खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि छात्रों की मुख्य मांग CBI जांच की है, जिस पर सरकार ने अभी सहमति नहीं दी। छात्रों का कहना है कि वे सरकार की ओर से जारी होने वाले नोटिफिकेशन का अध्ययन करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। पासवान ने साफ कहा कि जब तक CBI जांच की मांग पर ठोस फैसला नहीं होता, आंदोलन को लेकर अंतिम फैसला नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में स्कूल ठीक करो अभियान से जुड़े CJP कार्यकर्ता अब्दुल हाफिज के पिता की कथित हत्या के मामले में CJP ने सरकार और प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। पार्टी ने मांग की है कि हमले में शामिल सभी लोगों को FIR में नामजद किया जाए और फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। CJP ने पुलिस की भूमिका की स्वतंत्र और कोर्ट की निगरानी में जांच, अब्दुल हाफिज और उनके परिवार को 24 घंटे सुरक्षा देने और मृतक के नाम पर एक सरकारी स्कूल बनाने की भी मांग की है। आरोप है कि सरकारी स्कूल के सोशल ऑडिट को लेकर स्थानीय BJP कार्यकर्ताओं ने अब्दुल और उनके पिता पर हमला किया था। गंभीर रूप से घायल पिता की शनिवार रात मौत हो गई। पुलिस अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। CJP ने चेतावनी दी है कि 10 दिन में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो समर्थक शांतिपूर्ण तरीके से जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय का घेराव करेंगे। बिहार सरकार ने सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई और AK-47 से फायरिंग के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। सरकार ने कहा कि 25 जुलाई के प्रदर्शन में भीड़ में फंसने के बाद एक कांस्टेबल ने AK-47 से हवा में 4 राउंड फायर किए। दावा है कि इससे कोई घायल नहीं हुआ। हाथी चौक के पास एक ASI ने भीड़ को हटाने के लिए 9 mm पिस्तौल से 2 राउंड फायर किए, जिसमें 3 प्रदर्शनकारियों को मामूली चोटें आईं।
सरकार के मुताबिक ये तीनों AK-47 से घायल नहीं हुए थे। हथियार फायरिंग की दूरी और एंगल की जांच जारी है। हलफनामे में कहा गया कि AK-47 विशेष अभियानों के लिए है, कानून व्यवस्था संभालने के लिए नहीं। गौरतलब है कि प्रदर्शन परीक्षा में कथित अनियमितताओं और नीट पेपर लीक विवाद को लेकर हुआ था। सावरकर के चचेरे प्रपौत्र सात्यकी सावरकर ने पुणे की विशेष MP MLA अदालत में जिरह के दौरान माना कि महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे और उनके भाई गोपाल गॉडसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि नाथूराम गॉडसे हिंदू महासभा के सदस्य थे। यह बयान राहुल गांधी के खिलाफ सात्यकी सावरकर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान आया। मामला राहुल गांधी के मार्च 2023 में लंदन में दिए गए भाषण से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने वीर सावरकर को लेकर कुछ दावे किए थे। सात्यकी ने अदालत में यह भी माना कि गांधी हत्या मामले में नाथूराम गॉडसे, गोपाल गॉडसे और PD सावरकर समेत 8 लोग आरोपी थे। वहीं अब मामले की सुनवाई 1 सितंबर को होगी। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। 2 बजे फिर हाजिर होंगे तमाम देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.